आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और उस सिलसिले में पंजाब भर में तैयारियां हो रही हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत एक उभार है। अवाम में इतना जोश, इतना जज्बा आज तक पहले कभी देखा नहीं गया। अभी पंजाब में आपको मालूम है कि तकरीबन 9 या 10 जलसे हुए हैं और हर जलसा जो है वो तारीख़ी था और उसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इस चीज़ की गमाज़ी है कि पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम जो है वो इन जाली हुक्मरानों को रिजेक्ट कर बैठी है और अब उसका अगला मरहला शुरू होने वाला है और वो अगला मरहला है हमारी हकीकी आज़ादी मार्च। क्योंकि जिस तरीके से हमें बाहर से पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह चलें, तो उससे आपको आपकी इज़्ज़त में भी फ़र्क आता है और उसके अलावा आप एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी भी नहीं बना सकते। आज ही अगर आपने देखा हो कि एक किताब आई है जॉन मैटिस की, जो जेम्स मैटिस की, कि जो वहाँ उनका डिफेंस सेक्रेटरी था और उसने पाकिस्तान के बारे में इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए और ये उसको इस चीज़ की गमाज़ी है और कि जी वो अमेरिका जो है वो क्या समझता है पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में। और जब पाकिस्तान के हुक्मरान अगर लेट जाएंगे, अगर पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो उनके सामने जब वो कुछ मांगेंगे तो सिर्फ वो देने के लिए तैयार नहीं बल्कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको याद है मुशर्रफ के सिलसिले में जब उन्होंने फ़ोन किया 9/11 के बाद, तो उन्होंने जो चीज़ें मांगी थी साहब ने बग़ैर किसी गुफ्तगू के सारी मान ली। और वो अपना लिखता है उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल कि हम तो हैरान रह गए कि जो हम मांग रहे थे उससे ज़्यादा वो मानने के लिए तैयार हो गए। तो ये कोई आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी या कोई आज़ाद मुमलकत की निशानी नहीं है। तो इसलिए ये हकीकी आज़ादी मार्च जो कि और जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है जो कि खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक पूरा एक महाज बन जाता है। और अमेरिका के कहने पे हमारे जो अंदर के मीर जाफ़र हैं और जो अंदर के हमारे लोग हैं, जिसका ये शहबाज शरीफ जैसे और ये लोग जो हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को खिफ़त भी उठानी पड़ती है और पाकिस्तान को तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। और आप देख लें कि ये जो इन्होंने साजिश की है उसके तहत जो हुकूमत आई है उसने 1.5 महीने में जो गुल खिलाए हैं और जिस तरीके से ये जो अपनी नालायकी दिखाई है और ये जो एक बात बनी हुई थी कि जी शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा जनाब एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी कलियां जो हैं वो खुल गई हैं और पता लग गया कि धेले का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। पिछले 1.5 महीने में कोई फ़ैसला नहीं कर सका किसी वो मतलब ये है कि कोई जितनी भी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं सका। तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर अब हमने एक इस जाली हुकूमत और एक हकीकी आज़ादी के लिए मार्च करनी है और सारा पंजाब जो है 25 तारीख़ को निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। और मैं आपको आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ होगा जो 25 तारीख़ की शाम को इस्लामाबाद में होने चला है। एक तो मैं अपनी पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जल्दी निकलना है और ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक 3 बजे तक कोशिश करनी है कि इस्लामाबाद पहुँच जाएँ और उसको जो भी तरीका इस्तेमाल करें वो 3 बजे तक वहाँ पहुँचे। अब ये भी पता चला है कि ये जो राना सनाउल्लाह और उसके हवारी हैं उनकी वजह से पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है पुलिस तशद्दुद का और इन चीज़ों का। हमें रोज़ ख़बर आती है कि जनाब लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों पे अमल दरामद होगा और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और ये एक बुखलाहट की निशानी है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की निशानी है और ये इस चीज़ की निशानी है कि अंदर से टांगें या कांपे टांग रही हैं उनकी। ये इस चीज़ की निशानी है कि जी लोगों को पकड़ लो। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा और व्हील जैम हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने ये करने की कोशिश की। और रुकावटें और इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनके बारे में जो इतलात आ रही हैं आपको कॉशन कर रहे हैं हम कि अगर आप रुकावटें, अगर आप चाहते हो कि जहाँ भी हैं लोग वहाँ पे मुल्क बंद कर दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम एक पुरअमन मार्च करने के लिए
और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमें यह भी पता लगा है कि जी खुफिया सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं हमारे लीडरों के घरों के आगे से पीछे फिर रहे हैं। मैं फिर ये सब पुलिस को कहता हूँ, रात को मैंने आईजी को फ़ोन किया, मेरी आईजी से बात हुई, मैंने भी उनको भी यही कहा कि ये एक पुरअमन मार्च है, एक हम अपने जमहूरी हक़ के लिए मार्च कर रहे हैं। इससे पहले हमारी हुकूमत के दौरान कई दफ़ा मार्चेज़ हुई इस्लामाबाद में, हमने किसी को नहीं रोका, हमने सबको आने दिया। ये फजलुर रहमान आके वहाँ पे काफ़ी दिन बैठा रहा, हमने इसको नहीं कहा कि जनाब आप उसके, हमने लोगों को अरेस्ट नहीं किया। हालांकि फजलुर रहमान एक ऐसी तंजीम का सरबराह भी है जो कि इलीगल तंजीम है, जो कि जिस पे पाबंदी लग चुकी है, और वो एक दहशतगर्द तंजीम जो है उसकी जमात के साथ मुंसलिक है। तो वो भी हमने उसको उसके बावजूद हमने उसको नहीं रोका। तो इसलिए मैं भी पुलिस को और आईजी को और सबको यही कहता हूँ कि ये पुरअमन मार्च है, हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जो है उसका हक़ जो है वो अदा करेंगे। लेकिन अगर आपने इसमें कोई पकड़ धक्कड़ करने की कोशिश की या कुछ और किया तो फिर उसके बाद जो भी उसका खमियाजा होगा वो आपके सर है। और इसलिए मैं यही कहता हूँ कि ये आराम से और पुरअमन तरीके से हमें एहतजाज करने का, और साथ साथ मैं जो ब्यूरोक्रेसी के और पुलिस के अफसरान हैं या बाकी लोग हैं उनको भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ। इससे पहले हमने कमाल फ़राख दिली दिखाई कि हमने अपने 3.5 साल हुकूमत में किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की और किसी को इसलिए टारगेट नहीं किया कि वो उन्होंने शरीफों के कहने के ऊपर ज़्यादतियाँ की अवाम के साथ या उन्होंने नाजायज़ हरकत की। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि हम हर किसी पे नज़र रखे हुए हैं और हम देखेंगे और पूरा हिसाब रखेंगे कि अगर किसी ने तशद्दुद किया, आप अपनी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूर करें, लेकिन अगर किसी ने तशद्दुद किया, अगर किसी ने ज़्यादती की, अगर किसी ने कानून का दायरा जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, अगर किसी ने अख्तियारात के को नाजायज़ इस्तेमाल किया और मोर लॉयल दैन द किंग होने की कोशिश की, तो आप यकीन रखें कि आपका ये चीज़ नोट की जाएगी और ये नहीं होगा कि उसके बाद कि जी हम भूल जाएंगे कि किस शख्स ने क्या किया। पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा और पाकिस्तान की अवाम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एनर्जाइज्ड है, जितनी पाकिस्तान की अवाम इस वक्त गम और गुस्से में है, वो सारी पाकिस्तान की अवाम एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जो है और एक रिकॉर्ड कराना चाहती है। लेकिन अगर इसमें आपने मुदाखलत की तो आप सिर्फ कोई तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे होंगे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के साथ आप ज़्यादती कर रहे होंगे और ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी और ये कभी फरामोश नहीं की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कॉशन कर रहा हूँ, पुलिस वालों को, अफसरान को, सबको कॉशन कर रहा हूँ कि आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें कानून कायदे के मुताबिक। ये एक पुरअमन जमहूरी मार्च है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है, जिसकी लॉ भी इजाज़त देती है, और इसमें इंटरफेयर करने की वो राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की कहने पे, शय पे, जो कि ख़ुद इतने बड़े मुजरम हैं, उनके कहने पे, उनकी शय पे आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कल को आपको भी एहतसाब का सामना करना पड़े। उसके बाद एक मिनट ठहर जाए, उसके बाद अब आगे कैसे जा सकते हैं? आगे ऐसे जा सकते हैं कि ये आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो एक वोट, और उसके बारे में भी शक है कि एक वोट है या नहीं है, उसकी अक्सरियत से चल रही है। उसने कोई खाक फैसला करना है, उसने कोई खाक आगे बढ़ना है, उसने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खाक कुछ करना है। आप देख लें कि 1.5 महीने में क्या किया है इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको? हाँ, एक चीज़ ज़रूर की है इन्होंने कि अपने गुनाह धोने की कोशिश की है। एक चीज़ ज़रूर की है कि FIA को कहा है कि मेरे प्रोसिक्यूशन से हट जाओ। उसके अलावा आपने क्या किया? इसलिए कि आपके पास कोई ताकत नहीं है। ये एक लिटरली एक चूं चूं का मुरब्बा है, एक लूली लगड़ी हुकूमत है जिसके अंदर बेशुमार जमातें हैं। इस तरीके से क्या आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे।
और वो नज़र आ रहा है कि 1.5 महीने में आपकी परफॉर्मेंस जो है ये इस चीज़ की गमाजी कर रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में देख लें, पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत है जो जाली तरीके से बनी और उसकी भी कोई मेजॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया है और उनकी मेंबरशिप ख़त्म की है, उसके बाद तो उनके पास कुछ भी नहीं रह गया, बल्कि अदवी अक्सरियत तो शायद परवेज़ इलाही साहब की है। तो ये सूरत हाल है पंजाब की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये सूरत हाल है वफाक की, जहाँ पे 1 वोट की अक्सरियत से आप चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप बलूचिस्तान देखें, वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक चल रहा है, वहाँ पे अलग एक सियासत चल रही है। सब मकसद ये है कि पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा जो है इस वक्त बग़ैर हुकूमत के और बग़ैर किसी चीज़ के चल रहा है। तो इस तरह जो पाकिस्तान को गंभीर मसाइल हैं, उनका हल कैसे होगा? उनका हल इन हुकूमतों के और इस ढांचे से मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शायद इनमें से कोई एक आधा कदम तो उठा लेता। अब फजलुर रहमान कह रहा है जी हम बड़ी जनाब अपनी मैंडेट पूरा करेंगे। और भी आप 1 वोट पे खड़े हो, जिस दिन को एक बंदा आगे पीछे हो गया आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो जो मुहिब्बे वतन नासिर है, जो भी पाकिस्तानी दर्द दिल रखने वाला है, जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है, उसको पता है, अपने दिल में पता है कि सारी दुनिया में ऐसे मामलात जब हों, जब सियासी बहरान आएँ, जब मुआशी बहरान आएँ, तो उस वक़्त और एक कौम जो है वो मखमसे में और एक दलदल में फंस जाए, तो उस वक़्त एक ही हल है और उसके अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया की तारीख़ उठा के देख लें, जमहूरी ममालिक की तारीख़ उठा के देख लें, वो एक ही हल है कि अवाम के पास जाएं, जमहूर के पास जाएं, फ्रेश मैंडेट लें। जो लोग कामयाब होंगे वो जब आएंगे और आके वो अपने जो फैसले हैं वो एक ताकत से करेंगे, उनके पास 5 साल होंगे। तो इसलिए जिसके भी दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है उसको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ कह रही है, वो सिर्फ़ कौम की आवाज़ नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली की ख्वाहिश है। और वो तभी मुमकिन है जब इलेक्शन हो। तो ये मार्चा होगी, हम इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ हम बैठेंगे, और जब तक ये इलेक्शन और कौम की बेहतरी के लिए ये कदम नहीं उठता तब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। शौकत साहब ये फरमाइएगा कि मार्च के हवाले से आपकी तैयारियां तो मुकम्मल हैं, अगर आपकी मेन लीडरशिप को पंजाब से, लाहौर से पकड़ लिया जाता है, आपका प्लान बी सी क्या है? क्या यहीं पे एहतजाज शुरू हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, या हर हाल में वहां पहुंचना लाजम है? मैंने आपको ये कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम हर हाल में जाएं वहाँ पे, लेकिन उनको ये भी पता है और हमने उनको कहा है कि अगर इस किस्म के हथकंडे हुए तो सारे शहर बंद हो जाएंगे, सारी जो मुआशी एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी, लॉकडाउन हो जाएगा, पहिया जैम हो जाएगा। अगर ये इसलिए कि ये नाजायज़ हरकत होगी, जो आपने कहा कि अरेस्ट करेंगे, ये नाजायज़ हरकत होगी, ये कानून आइन के ख़िलाफ़ है। हम जो कर रहे हैं कोई गैर आइनी चीज़ नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं कर रहे, हमारा हक है और इस हक को हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर ये गैर कानूनी तौर पर ये चीज़ें करते हैं तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शौकत साहब ये बताइएगा कि आप लोगों ने कहा कि आप मार्च जो है इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे, दूसरी तरफ हुकूमत और पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने कहा कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मिर्ज़ा इस्माइल आज IMF से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। हमने माजी में देखा कि ये तहरीकें वही कामयाब हुई जिनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। मियाँ साहब निकलते हैं गुजरावाला में, जजेस बहाल हो जाते हैं, आप 126 दिन बैठते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई बैकडोर चैनल रास्ते भी चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मैं ये महसूस नहीं करता कि हर चीज़ में हम फ़ौज को घसीटें और फ़ौज की जिक्र करें हर चीज़ में। ये एक सियासी मुकाबला है और मुकाबला भी नहीं है, बल्कि वो गलत लफ्ज़ है जो मैंने बोला है। ये एक कौम की बेहतरी की तरफ एक कदम है और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी शख्स को इस डिबेट पे कि जब भी किसी मुल्क में सियासी तौर पे जैम चीज़ हो जाती है, बहरान पैदा होता है, तो उसका इलेक्शन के अलावा कोई हल है नहीं। तो इसलिए ये चीज़ जो है पाकिस्तान का
जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी इस किस्म की जो ये सिर्फ राना सनाउल्लाह की इख्तराएँ हैं। अच्छा शफकत साहब, ये बता दें कि कल कोर कमेटी का इजलास हुआ, आपका वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, अगर इलेक्शन की डेट नहीं मिलती आगे क्या प्लान होगा आपका? देखिए सारे प्लान तो हम नहीं बताएंगे ना, लेकिन ये हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक तारीखी गैदरिंग होगी वहाँ पे, और उसके बाद अगला प्लान आपको वहाँ पता लग जाएगा। शफकत साहब ये बताइएगा कि 25 मई को जो कश्मीरी रहनुमा है यासीन मलिक, उनको सजा अदालत देने जा रही है, तो उनकी जो अहलिया है उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च की डेट है वो तब्दील करें। इसमें ये कह लें कि राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि IMF से कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं हुकूमत से, वो भी 25 को है, उसकी वजह से भी कोई डेट आगे पीछे होने। देखिए हमने बड़ी देर पहले ये कहा था कि 25 और 29 के दरमियान हम मार्च करेंगे, और इसलिए हम बिल्कुल बड़े ज़ोर से पुरज़ोर मजम्मत करते हैं जो यासीन मलिक साहब के साथ हो रहा है, और मोहतरमा के साथ हम खड़े हैं। ये हमने डिसीजन पहले कर लिया था और उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, और सारे पाकिस्तान से हमारे कार्डर जो हैं, हमारे जो साथी हैं वो तैयार हैं, और अब इंशाल्लाह 25 को हम इस्लामाबाद जाएंगे। आपने ये डेट फाइनल कर ली 25 तारीख, वहाँ पर जाकर आपको मुतालबा यही होगा कि इलेक्शन करवाया जाए। इससे पहले ये बेहतर नहीं कि आप KPK में असम्बली तोड़े, वहाँ पर इलेक्शन? देखें ये आप हमारे पे छोड़े ना कि हम कौन सा फैसला दुरुस्त समझते हैं, ये कौन नहीं, आपकी अपनी राय है। हम समझते हैं कि ये तरीका पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। अच्छा शफकत साहब ये बताइए कि बिल फर्ज अगर बैकडोर आपके एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मामलात चल पड़ते हैं कि इलेक्शन की डेट वगैरह के हवाले से, कुछ बैकडोर, हम कोई बैकडोर चीज़ों में बिलीव नहीं करते। अच्छा ये बता दें कि आपने अनाउंस तो कर दिया गया लॉन्ग मार्च का, न्यूट्रल्स हैं, क्या उनसे आपका लॉन्ग मार्च मुतासिर हो सकता है? उनकी मुताबिक देखें फिर बार बार आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, आप एक अदारे को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में उसका एक रोल की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुतालबा हुकूमत से है, हमारा मुतालबा वो जो एक सीट का वाला प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है उसके ऊपर है, हमारा मुतालबा ये जो सारी 13 जमातें हैं उनसे है कि अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो उसमें, और अगर आप हुब्बुल वतनी है आप में, तो उसका एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं। बेटा पहले मीडिया के लिए क्या प्लान है, हमने कैसे कवर करना है, कहाँ से आपने रेडी निकाली है? जी वो सारा प्लान मुसर्रत साहबा आपको सारी डिटेल करके हम आपको कल सारी तफसीलात बता देंगे, इसलिए कि ज़रा अभी ठहर जाए ना, हम सारी तफसीलात एकदम तो ना बता देना। सारा आपको एक्सप्लेन करें। जी बार बार यही बात होती है एस्टेब्लिशमेंट की, तो कभी वो कहा जाता है कि न्यूट्रल कौन होता है, मैं नाम नहीं ले रहा, और कभी कहते हैं कि अब न्यूट्रल रहें इस मामले पर। तो फिर ये देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है अगर अदारे, जितने भी अदारे हैं वो अगर सियासत में उन पे गुफ्तगू बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे और कोई इदारा हो। तो इसलिए ये जो हमारा सियासी जो सिलसिला है वो सियासत की हद तक महदूद रहना चाहिए। अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि लॉन्ग मार्च किस चीज़ में तब्दील होने जा रही है। बहरहाल वो इंशाल्लाह वो खुद वहाँ पे अनाउंस करेंगे। सवाल ये है कि जितनी स्ट्रेंथ आपके साथ यहाँ से एक दफा तो चली जाए, आगे जो लोगों ने वापस अपने कामों में आना है तो पीछे स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी? मेरे भाई आपने पहले देखा हम 2 दिन के लिए गए थे, हम 126 दिन बैठे रहे थे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब वहाँ पहुँचेंगे कई चीज़ें खान साहब वहाँ पे अनाउंस करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। 25 मई को लॉन्ग मार्च ना हो उससे पहले आपके मुतालबा तस्लीम हो जाए। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम हो जाए, और अगर क्योंकि ये इन पे एतबार भी नहीं किया जा सकता ना क्योंकि ये बेतबारे लोग हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे किस तरह कर रहे हैं। तो मार्च तो जारी है और जारी रहेगा। ओके जी, बड़े